नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्टडी सेंटर में। आज आप लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, रिलेशन एंड फंक्शंस। तो आइए हम आपको रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में बताते हैं। पिछली वीडियो में आपको सेट्स के बारे में बताए हैं, ठीक है। देखिए, सेट को ऐसे डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, और उसमें जो एलिमेंट्स होता है 1 2 3 4 ऐसे, ये इसको सेट बोलते हैं। देखिए, इसके पहले रिलेशन एंड फंक्शंस को, रिलेशन को पढ़ने से पहले हम उस पर कुछ आधारित संक्रियाएँ पढ़ेंगे। देखिए, इसमें पहला होता है आपका, पहला टॉपिक है कार्तीय गुणन। पहला टॉपिक है आपका कार्तीय गुणन। जब दो सेट्स को हम मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखते हैं तो उसको कार्तीय गुणन कहते हैं। जैसे मानते हैं, देखिए, यदि आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं कि माना सेट ए तथा सेट बी, ठीक है। तो चलिए हम कोई दो सेट लेते हैं, जैसे 1 2 और 3, ठीक है। और एक कोई सेट हुआ आपका बी, उसको हम ले लिए आपका 4 और 5 6, ठीक है। तो जो ये दो सेट हैं ए और बी, तो इनका क्रॉस क्या लिखेंगे हम? इनका क्रॉस, देखिए, इसको हम क्रॉस पढ़ेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई मत पढ़िएगा कि ए इंटू बी, नहीं, ए क्रॉस बी इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ए क्रॉस बी कैसे लिखा जाता है? अब देखिए, हम आपको बता रहे हैं, इसको युग्म के रूप में लिखा जाता है। युग्म मीन्स जोड़ा, ठीक है। देखिए, इसके पहले एलिमेंट्स को लेके जो सेट बी होगा, जो दूसरा वाला सेट होगा, उसके प्रत्येक एलिमेंट से हम उसका युग्म बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। देखिए, 1 का 4 से, तो ऐसे बनाते हैं 1 का 4 से, ठीक है। देखिए, 1 का 4 से जो क्या है, एक युग्म है, इसको एक जोड़ा बोलते हैं। तो 1 का 5 से, इसके एक एलिमेंट से इसके सारे एलिमेंटों के साथ हम युग्म बनाएंगे। फिर 1 का 6 से, और 1 से हो गया तो फिर अब 2 से बनाएंगे। तो 2 का 4 से, फिर 2 का 5 से, फिर 2 का 6 से, ठीक है। अब देखिए, फिर 3 से हम बनाएंगे। तो 3 का 4 से, फिर 3 का 5 से, फिर 3 का 6 से, ठीक है। तो इसको देखिए, आप प्रत्येक सेट ए के एक एक एलिमेंट से लेके सेट बी के सारे एलिमेंटों के साथ क्या किया, युग्म बनाए। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, क्रमित युग्म बोलते हैं, ठीक है। और जैसे ले लीजिए, जैसे मान लिया आपका कोई सेट ए इज इक्वल टू आपका ए बी है, ठीक है। और कोई सेट बी आपका सी और डी है। तो यदि आपको जब क्रमित युग्म के रूप में लिखना है तो ए क्रॉस बी, इसको क्रमित युग्म, इसको क्रमित गुणन, और जो लिखा है उसको क्रमित युग्म बोलते हैं। तो ए के क्या करेंगे, ए को लेके आप सेट बी के सारे एलिमेंट्सों के साथ युग्म बनाएंगे। तो ए का सी के साथ, तो ए सी हो जाएगा, और ए का डी के साथ, ठीक है। आ रहा समझ में ना? अब देखिए, बी का है, तो बी से आप बी से क्या करेंगे, इस सी और डी का बनाएंगे। तो बी का सी के साथ युग्म बनाएंगे तो बी सी हो जाएगा, और बी का डी के साथ। इसको क्या बोलेंगे हम, क्रमित युग्म बोलते हैं। इसको ए क्रॉस बी पढ़ा जाता है। इसके ए क्रॉस बी इज इक्वल टू इतना, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करिए। और देखिए, इनसे रिलेटेड हम आपको कुछ नियम बता रहे हैं। क्रमित युग्म का जो नियम है ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और देखिए, हम आपको बता रहे हैं इसका जो रूल्स होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई आपका सेट ए है 1 2 और 3, ठीक है। और सेट बी है आपका कि 4 5 और 6, ठीक है। तो ये जो दो सेट हैं, ठीक, आपका है। देखिए, यदि हम क्रमित युग्म के रूप में लिखते हैं 1 और 4, ठीक है, 1 का 5, ठीक है, दो ही का हम बना के लिखते हैं। लेकिन देखिए, ये क्रमित युग्म हुआ। और अगर कोई दूसरा सेट हो, जैसे मान लीजिए यदि हम कोई दूसरा सेट ले रहे हैं, यदि उसका भी 1 2 और 3 ही है, और कोई सेट डी है, डी का एलिमेंट्स भी कितना है, 4 5 और
6 है। देखिए यदि आप C क्रॉस D करेंगे, या आप यहाँ लिखे हैं ना A क्रॉस B, ठीक, और इसको भी लिखेंगे C क्रॉस D, तो आप इसको यदि युग्म बनाते हैं तो 1 4 1 4 फिर 1 और 5 हो जाएगा ना। देखिए इनका जो क्या है, इनका युग्म क्या है, सेम सेम है। तो यदि इनके एलिमेंट्स यदि समान होंगे तो इनके युग्म क्या होंगे, समान होंगे। ये पहली बात है कि इनका यदि सेट समान होगा तो उनके युग्म क्या होंगे, समान होंगे। जैसे यदि मान लीजिए कोई आपका x+1 और y+2 एक युग्म है, और यह बराबर है आपका 3 और 4 की, ठीक है। देखिए जब दो क्रमित युग्म बराबर होंगे तो उनके इनका जो प्रथम घटक होगा क्रमित युग्म का, इसका जो प्रथम घटक होगा और इसका जो प्रथम घटक होगा, ये क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। और इसका जो सेकंड घटक है और इसका सेकंड घटक क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट आता है कि यदि दो क्रमित युग्म यदि समान हो तो उनके संगत प्रथम घटक और द्वितीय घटक भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए कि यदि दो क्रमित युग्म जब समान होते हैं, ठीक है, तो उनका प्रथम घटक के संगत प्रथम घटक और द्वितीय घटक के बराबर होता है। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि x+1 = 3, तो x = क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और यहाँ से निकालेंगे तो y+2 = सेकंड का सेकंड के बराबर होगा तो 4, तो y = 2। देखिए यदि आप x के स्थान पर यदि यहाँ 2 रखेंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा ना। देखिए 3 है आपका, और देखिए y = 2, तो 2 + 2 आपका 4 हो जाएगा, जो सेकंड में आपका 4 है, ठीक है। तो इस तरीके से पहला होता है इसका, तो इसको आप नोट कर लीजिए, या हम बोले आपको उसको लिख सकते हैं। और सेकंड है, देखिए तो सेकंड है आपका कि यदि हम आपको सेट में बता चुके हैं कि यदि किसी सेट का में कितने एलिमेंट्स हैं, किसी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, उसको हम कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए ए में 3 एलिमेंट्स हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि NA = 3, मतलब कि सेट ए में नंबरों की संख्या कितनी है, 3 है, और सेट बी में नंबरों की संख्या कितनी है, 3 है, ठीक है। तो सेट ए और सेट बी में नंबरों की संख्या आपकी 3 है। तो यदि आपको निकालना हो कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो आप कैसे निकालेंगे, 3 × 3 = 9। ऐसा समझ में। यदि कोई दो सेट है जिनमें आपके एलिमेंट्स, यदि हम इसको मान लेते हैं P और इसको आपको Q मान लेते हैं, ठीक है, तो आपका N और A क्रॉस B = कितना हो जाएगा, PQ। ऐसा समझ में। यदि कोई दो सेट हो जिसके सेट ए में नंबरों की संख्या P और सेट बी में एलिमेंट्स के नंबर, मतलब एलिमेंट्स की जो संख्याएं हैं वो कितना है, Q है, तो यदि A क्रॉस B में यदि हम एलिमेंट्स की संख्या निकालें तो आपका क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखिए जो ये तो सेकंड था आपका, और थर्ड देखिए, यदि कोई सेट ए है, ठीक, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और कोई सेट बी है जो आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर से। यदि आप इसको A क्रॉस B निकालिए, क्या होगा आपका, देखिए दिख रहा है नीचे तक आपको, चलिए देखिए हम यहाँ बता दे रहे हैं। तो आपका A क्रॉस B इसका, तो A क्रॉस B इसका क्या हो जाएगा, आप खुद बताइए, नहीं समझ में आया, देखिए हम बता रहे हैं। इसका क्या करेंगे, नेचुरल नंबर्स क्या होता है, पहले यदि आप इसको नोट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 ... हो जाएगा ना आपका, इनफाइनाइट तक जाएगा। नेचुरल नंबर्स कहाँ तक जाएगा, आपका इनफाइनाइट जाता है, ठीक है। देखिए 1 का जब 1 के साथ करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 और 1 आपका युग्म बनेगा, और फिर 1 का 2 के साथ,
1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, फिर 1 का 5 के साथ। आप करते जाएंगे, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। जब ये आपका कभी नेचुरल नंबर से यदि ख़त्म नहीं होगा तो जो ए क्रॉस बी होगा वो क्या है, ए क्रॉस बी यह कैसा सेट होगा। देखिए ए क्रॉस बी यदि आता है तो वो भी क्या आता है, एक सेट ही आता है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी में जो आपका मिलेगा 1 2 1 3 1 4 1 5, आप करते जाएंगे, कभी ये ख़त्म होने वाला है ही नहीं। जब ये ख़त्म नहीं होगा तो ऐसे सेट्स जिनके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको उस सेट को क्या हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उस सेट को अपरिमित समुच्चय, ठीक है। तो देखिए हमने क्या बताया कि यदि आपका कोई सेट ए, यदि आपका कोई सेट ए इतना है और सेट बी आपका क्या है, नेचुरल नंबर्स है, और नेचुरल नंबर्स का सेट कैसा होगा, अपरिमित होगा, ठीक है। तो अपरिमित सेट का यदि कोई सेट, यदि दो सेट दिया है आपका, सेट ए और सेट बी, तो सेट ए में मान लीजिए कि एलिमेंट्स आपके फिक्स हैं कि हाँ 5 6 2 4 जितना हो, और सेट बी में आपके एलिमेंट्स कितने हैं, इनफाइनाइट हैं। तो सेट बी में आपके नंबर्स इनफाइनाइट हैं, तो यदि कोई भी इन सेट में से यदि कोई भी एक सेट का एलिमेंट्स यदि अपरिमित हो, कोई भी इसमें सेट अपरिमित हो, तो उसका ए क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा, अपरिमित ही होगा। आया समझ में, अपरिमित, इनफाइनाइट से, ठीक है। क्यों, क्योंकि देख लीजिए आप करते जाएंगे, इसका कभी युग्म समाप्त होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी भी आपका अपरिमित ही होगा। आया समझ में। तो क्रमित युग्म का ये 3 रूल्स बहुत अच्छा है। चलिए आगे हम आपका एग्जांपल्स करवाते हैं। अगर इसमें कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखिए आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आपकी एनसीईआरटी बुक है। एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका कि x+1 यदि एग्जाम्पल है यदि x+1 और y-2 इज इक्वल टू 3 और 1, तो x और y की आपको मान निकालना है। तो हम आपको क्या बताएं, अभी फर्स्ट जो रूल्स बताएं कि यदि दो क्रमित युग्म जब क्या होंगे, समान होंगे, जब दो क्रमित युग्म समान होंगे तो उनके संगत प्रथम घटक के बराबर होगा, और जो सेकंड होगा वो सेकंड के बराबर होगा। तो आप ऐसे लिखिए कि x+1 इज इक्वल टू 3 और y-2 इज इक्वल टू 1। यहाँ से x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और यहाँ से y की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। आया समझ में। तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका कि यदि p इज इक्वल टू ए बी सी, p इज इक्वल टू ए बी और c, और q इज इक्वल टू r, q इज इक्वल टू r। तो p क्रॉस q तथा q क्रॉस p ज्ञात कीजिए। क्या दोनों कार्तीय गुणन समान है, ये आपको पूछा गया, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, p क्रॉस q और q क्रॉस p निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम p क्रॉस q निकालते हैं। तो p क्रॉस q, तो p क्रॉस q कैसे निकालेंगे आप, इसके एक एलिमेंट से लेके, जैसे मान लीजिए आपका सेट q आपका सेकंड है, तो इस सेकंड के सारे एलिमेंट्स, तो इसमें तो एक ही एलिमेंट्स है, क्या करेंगे, युग्म बनाएंगे, पेयर बनाते हैं। तो a के r का साथ, तो a और r हो जाएगा ना आपका। अब देखिए आपको एलिमेंट्स तो है नहीं, तो सेकंड b से बनाएंगे, तो b का r से, फिर c का r से। आया समझ में। इसको क्या बोलते हैं, क्रमित युग्म। अब आपको क्या निकालना है, q क्रॉस p, q क्रॉस p दिख रहा है नीचे आपको, नहीं दिख रहा है, तो ऊपर चलिए निकालते हैं हम q क्रॉस p। तो पहले आप q से लेंगे, तो r और a बनाएंगे ना पेयर, पहले इसको ले लीजिए, तो r से a में पेयर बनाइए।
तो आर ए, फिर आर के बी के साथ, आर का बी के साथ, तो आर बी और आर का सी के साथ, ठीक है। तो आर ए, आर बी और आर सी। अब ये बताइए कि क्या ये दोनों एक दूसरे के समान है? बताइए, एक दूसरे के समान है? नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका जो है एक्स वाई, इसमें क्या है आपका एक्स ए है, और इसमें एक्स के स्थान पे क्या है आपका आर है। इसमें वाई के स्थान पे आर है, इसमें वाई के स्थान पे ए है, ठीक है। तो कभी भी पी क्रॉस क्यू नॉट इज इक्वल टू क्यू क्रॉस पी, ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है। पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू क्यू क्रॉस पी कभी नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। तो ये है आपका एग्जाम्पल 2। आपका एग्जाम्पल नंबर 3, आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करिए। और देखिए आपका एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल 3 क्या है कि a इज इक्वल टू 1 2 3 और b इज इक्वल टू 3 4। एग्जाम्पल नंबर 3, तो एग्जाम्पल 3 क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 1 2 और 3 और b इज इक्वल टू 3 और 4 और c इज इक्वल टू 4 5 और 6। निम्नलिखित को ज्ञात करना है। तो आपको फर्स्ट क्या है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी ज्ञात करना है ना आपको। तो आपको सेट में ही बता चुके हैं कि जो संक्रियाएं कोष्टक के अंदर होती है उसको क्या करते हैं, उसको हम पहले करते हैं। तो उसको पहले हम क्या करेंगे, देखिए बी इंटरसेक्शन सी। तो अब बी इंटरसेक्शन सी पहले निकाल लीजिए। तो बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं हम? ऐसे एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो। देखिए बी और सी में कौन सा एलिमेंट्स कॉमन है? 4 है। आपका 4 क्या है? बी और सी दोनों में है, ठीक है। अब आपको करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो चलिए ए क्या है आपका? 1 2 3, 1 2 और 3 क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी आपने निकाला है कितना? 4। अब इसको क्या करेंगे? आप क्रॉस करेंगे। तो क्रॉस कैसे हम बताएं कि इनका पेयर करते हैं, इसके एक एलिमेंट से इसके सारे एलिमेंट्सों के साथ बनाइए आप। तो 1 और 4, अब कोई एलिमेंट्स तो है नहीं, तो फिर 2 के साथ बनाइए। 2 4 फिर 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हुआ? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। इस तरीके से आप थर्ड नंबर निकाल सकते हैं कि ए क्रॉस बी यूनियन सी। देखिए थर्ड और फोर्थ में एक हम आपको करवा दे रहे हैं। देखिए सेकंड और फोर्थ में, तो सेकंड है आपका कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी हो जाएगा ना आपका। चलिए निकालते हैं। तो पहले ए क्रॉस बी हम निकाल लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी हम निकाल लें। तो चलिए ए क्रॉस बी करवाइए। तो ए का पेयर बनाइए। तो क्या हो जाएगा? 1 3 1 और 4। फिर 2 से करेंगे तो 2 3 2 और 4। फिर 3 से करेंगे तो 3 3 3 और 4। दिख रहा है वहां तक आपको? हाँ। तो देखिए ए क्रॉस बी आपने निकाल लिया है। अब क्या है आपका? इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस सी आपको निकालना है, ठीक है। तो ए क्रॉस सी आप कैसे निकालेंगे? इसके एक एलिमेंट्स उठा के सारे एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाएंगे। तो 1 का 4, फिर 1 का 5, फिर 1 का 6। तो 1 का 4, 1 का 5, 1 का 6।
फिर 2 से बनाएंगे तो 2 का 4, फिर 2 का 5, फिर 2 का 6, फिर 3 का 4, 3 का 5 और 3 का 6। ठीक है, तो ये आपने निकाला है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। अब इसमें से इंटरसेक्शन देखना है, तो आपको इंटरसेक्शन में हम आपको समुच्चय में, आप समुच्चय की वीडियो को देखिए इंटरसेक्शन वाला। तो देखिए इंटरसेक्शन में आपको बताया है कि ऐसे एलिमेंट जो दोनों सेट में हो, तो ये भी आपका क्या है, एक सेट है, और यह भी आपका क्या है, एक सेट है। तो इन दोनों सेटों में जो एलिमेंट्स आपका कॉमन होगा, ठीक है। तो देखिए क्या बताता है, यह भी इसके अंदर आपको कॉमा दे देना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ऐसा एलिमेंट्स ये भी क्या करता है, एक एलिमेंट्स को व्यक्त करेगा। 1 4 एक एलिमेंट्स, 1 5 एक एलिमेंट्स, 1 6 एक एलिमेंट्स, ठीक है। हर क्रमिक युग्म एक एलिमेंट्स को व्यक्त करता है, ठीक है। तो देखिए इसमें से कौन सा एलिमेंट्स ऐसा होगा जो दोनों में हो। 1 3, देखिए इसमें 1 3 है कहीं पे नहीं है। 1 4, हाँ तो 1 4 है, 1 4 इसमें भी है और 1 4 इसमें भी है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों कॉमन हो जाएंगे। तो 1 और 4, अब मेरा ये 2 3, तो 2 3 है, देखिए आप तो 2 3 नहीं है, 2 4, 2 4 है आपका, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा 2 4, फिर 3 3 नहीं है, 3 4, देखिए 3 4 है यहाँ पे, है ना, 3 4 3 4 3 4 दोनों में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब तो ऐसा कोई एलिमेंट्स नहीं है जो दोनों में हो, ठीक है। तो आपका इंटरसेक्शन ये रहा, 1 4 2 4 और 3 4 हो जाएगा। अब बचा है 2, तो अब 2 ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं आपके एक्सरसाइज 2.1 पर। तो जो फर्स्ट एग्जांपल हम बताएं, फर्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम एकदम आपका वैसा ही है, बस आपको x की वैल्यू निकाल देनी है। x/3 + 1 = 5/3 करके आप x और y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और सेकंड है 2 नंबर, यदि समुच्चय A में 3 अवयव तथा समुच्चय B आपको दिया तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या, ठीक है। चलिए हम आपको बताएं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो देखिए आपका एक्सरसाइज 2.1, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आप एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका कि यदि समुच्चय ए में 3 अवयव, यदि कोई सेट ए है तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ए = 3, हम लिख सकते हैं कि ए में अवयवों की संख्या कितना है, 3 है। और सेट बी आपको दिया है, सेट बी कितना है आपका 3 4 और 5। तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, अर्थात कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, ठीक है। देखिए हम आपको बताया कि यदि यदि हम आपको फॉर्मूला लिखवाए कि NA P और NB Q, तो N A क्रॉस B में एलिमेंट्सों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी PQ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए वही यही दिया है आपको कि NA 3 और B सेट दिया है आपको, तो आप लिख सकते हैं कि NB 3, 1 2 3, B में एलिमेंट्सों की संख्या कितनी है 3 है। अब आपको पूछ रहा है क्या कि A क्रॉस B में एलिमेंट्स कितने होंगे, तो P और Q, तो देखिए NA 3 और NB 3, तो कितना हो जाएगा 3 × 3 = 9। तो A क्रॉस B में एलिमेंट्सों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 9, ऐसा समझना है। आगे क्वेश्चन है आपका कि G = 7 8 S = इतना, तो G क्रॉस H और H क्रॉस G आपको ज्ञात करना है। आप इसको नोट करिए। और आगे आपका क्वेश्चन है 3 नंबर, ठीक है। तो G = देखिए
क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 3। तो आपको दिया है कि सेट G इज इक्वल टू 7 8 और H इज इक्वल टू 5 4 और 2, यही है ना, 5 4 और 2। तो आपको ज्ञात करना है कि G क्रॉस H और H क्रॉस G आपको ज्ञात करनी है। देखिए आप G क्रॉस H, तो G क्रॉस H कैसे निकालेंगे आप, क्या करेंगे, G के पहले एलिमेंट से इस सारे एलिमेंट्सों के साथ पेयर बनाएंगे। तो 7 का 5 के साथ, तो 7 5, फिर 7 का 4 के साथ, फिर 7 का 2 के साथ। दिख रहा है ना आपको, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं। तो चलिए फिर अब बनाएंगे 8 का। देखिए 7 का सारा हो गया, अब 8 का बनाएंगे। तो 8 का 5 के साथ, फिर 8 का 4 के साथ, फिर 8 का 2 के साथ। ठीक है, तो ये तो आपने निकाल लिया कि G क्रॉस H। अब क्या निकालना है आपको, H क्रॉस G। तो H क्रॉस G इज इक्वल टू कितना है आपका, H क्रॉस G। अब H क्रॉस G करते हैं तो H के एलिमेंट से आप क्या करेंगे, G में पेयर बनाएंगे। तो 5 से बनाइए, 5 और 7, फिर 5 और 8, फिर जब 4 से बनाएंगे तो 4 और 7, 4 और 8, फिर 2 और 7, फिर 2 और 8। ये क्या हो जाएगा, और बनाने के बाद आप इसके कमा दे दीजिएगा। ये रहा आपका G क्रॉस H और H क्रॉस G। इस तरीके से आप पेयर बनाएंगे और इनको क्रमिक युग्म के रूप में आप लिख सकते हैं एकदम आसानी से। 4 नंबर है, तो 4 नंबर क्या है आपका, देखिए आप इसको नोट करिए। आपका 4 नंबर क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, कि बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथनों को सही बनाकर लिखना है आपको। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन, 4वां का पहला, यदि P इज इक्वल टू mn, यदि P इज इक्वल टू m और n और Q इज इक्वल टू n और m, तो P क्रॉस Q इतना होगा। तो P क्रॉस Q, आप P क्रॉस Q निकालिए तो क्या होगा, आप पेयर बनाएंगे तो m इंटू n, m और m, सॉरी इंटू नहीं है कॉमा है, m और n का पेयर, फिर m का m के साथ, अब n का n के साथ, और फिर n का m के साथ। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, क्रमित युग्मों का पेयर बना है। और इनके देखिए इनके बीच आप कमा देंगे। और दिया है आपका क्या कि P क्रॉस Q इज इक्वल टू mn और nm, ये आपका क्या है, गलत है। तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसमें क्या है, गलत है, और सही आपका क्या होगा, देख लीजिए, सही आपका ये होगा। ठीक है, और सेकंड चौथा का दूसरा है आपका कि यदि A और B अरिक्त समुच्चय है, A और B अरिक्त समुच्चय है, तो A क्रॉस B क्रमित युग्मों x y का एक अरिक्त समुच्चय है। इस प्रकार x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B। वही कह रहा है, हम आपको सेकंड नंबर बताया ना कि A क्रॉस B क्रमित युग्म क्या है, A क्रॉस B का आपका क्रमित युग्म का रूप दिया है कि x y का एक अरिक्त समुच्चय है। देखिए अरिक्त है, इसमें A भी क्या है आपका, अरिक्त समुच्चय है। ठीक है, अरिक्त समुच्चय, और B भी क्या है आपका, अरिक्त है। ठीक है, तो इनका जो क्रॉस होगा, इनका जो क्रॉस होगा वो भी क्या होगा, अरिक्त होगा। ठीक है, हम आपको बताया ना कि यदि A इज इक्वल टू कोई सेट है 1 2 और 3, और कोई सेट B है, और सेट B क्या है आपका, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो जब यदि कोई भी सेट A, कोई भी एक सेट यदि अरिक्त होगा, आ रहा समझ में ना, तो उनका क्या होगा, उनका क्रॉस भी अरिक्त ही आएगा। ठीक है, यदि अपरिमित होगा तो अपरिमित आएगा। आया समझ में,
अब ऐसे आपको दिया नहीं है कि कितना है, क्योंकि ए और बी को आपको जो एलिमेंट्स है वो नहीं दिया है आपको, ठीक है। तो और रिक्त समुच्चय है तो इन क्रमिक युग्म में क्या आएंगे, एक और रिक्त समुच्चय ही आएगा। अब देखिए थर्ड है तो आपका सेकंड नंबर जो है वो आपका ट्रू है, और थर्ड नंबर है आपका कि a इज इक्वल टू -1 तो a क्रॉस a आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए सेकंड नंबर आपका सही है, क्योंकि अरिक्त सेट है तो अरिक्त समुच्चय का क्रॉस भी क्या आएगा, अरिक्त ही आएगा। और आपका थर्ड नंबर है फोर्थ का थर्ड कि a इज इक्वल टू -1 और 1, -1 और 1 दिया है ना, a इज इक्वल टू -1 और 1 तो a क्रॉस a ज्ञात करना है आपको। तो a क्रॉस a तो पहले आप 2 का ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखिए a इज इक्वल टू इतना ही है तो इसी का क्रॉस अपने का खुद का इसके साथ करना है, तो एक और a आप लिख लीजिए -1 और 1 तो a क्रॉस a क्या होगा, -1 का -1 के साथ आप पेयर बनाएंगे ना, तो -1 और -1 फिर -1 का 1 के साथ, -1 का 1 के साथ, फिर 1 का -1 के साथ, फिर 1 का 1 के साथ, ऐसा में देखिए तो ये 2 का आपका पेयर बन गया ना क्रमिक युग्म। अब आपको क्या करना है कि एक और a के साथ क्रॉस करना है, तो आप यहाँ लिखिए कि a क्रॉस a, ठीक है। तो ये आप अपने लिख दिया है ना। अब इसमें एक क्या करेंगे आप, और एक a देखिए, एक a इज इक्वल टू -1 इंटू 1, अब इसका पेयर 1 के साथ, फिर इसका पेयर -1, क्या करेंगे एक एक के साथ पेयर बनाएंगे। ऐसे मान लीजिए इसका एलिमेंट्स ये है ना, अब इसके साथ क्या करेंगे -1 के साथ बनाएंगे, फिर 1 के साथ बनाएंगे, फिर इसका -1 के साथ, फिर 1 के साथ, फिर इसका भी -1 आ रहा समझ में ना। तो देखिए इसका पेयर आप -1 के साथ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तो पहले से ही है -1 और -1, और एक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा -1, आ रहा समझ में ना। अब देखिए फिर इसका 1 के साथ करेंगे तो -1 आ जाएगा क्या आपका 1, फिर जब सेकेंड वाले का करेंगे तो -1 और 1, और कितना है आपका -1, ठीक है। फिर 1 के साथ करेंगे तो -1 1 और 1, आ रहा है ना समझ में। अब देखिए फिर अब ये तो हो गया आपका, ये बचा है तो 1 -1 और -1 इसके साथ बनाए हैं, और फिर इसका 1 के साथ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 और -1 तो है ये है, और बचा क्या आपका 1, ठीक है। अब ये 1 का बचा बनाना है तो 1 1, और जब -1 के साथ बनेगा फिर 1 1 1, आ रहा है समझ में ना। कहीं पे कोई डाउट्स है आपको तो आप कमेंट करिए, यदि आपको डाउट्स कुछ है तो आप कमेंट्स करिए। देखिए आपका ये क्या हुआ 4 का थर्ड नंबर हुआ, ठीक है। आगे आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, 5 6 7 8 9 और 10 तक क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक बने रहिए आप मेरे वीडियो के साथ, और मेरे वीडियो को शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।